या उधरली साइड जंतर मंतर पर जो हमारे स्वर्ण समाज के जो लोग थे वो यूजीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे, उनको बसों के अंदर ठूसा गया, बर्बरता उनके साथ दिखाई गई, चारों तरफ पुलिस की छावनी बना दी गई। भाजपा इतना डरती है विरोध से, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि चलिए हिमाचल में जयराम सरकार थी, वो भी डरती थी तो खाकी को आगे करती थी, पर मोदी सरकार भी दिल्ली में बैठ के इतना डर जाएगी ये हमें अंदाजा नहीं था। और जो डर भाजपा के चेहरे के ऊपर दिल्ली में पिछले कल दिखाई दिया, वो पूरे देश के स्वर्ण समाज को बहुत अच्छा लगा है। हमारे लोगों को बात रखने का अधिकार नहीं दिया, हम अपनी बात वहां पर रखने के लिए जा रहे थे, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहां पर जा रहे थे। वहां पर हमारे महाराज जो स्वरूप आनंद जी थे, महिपाल मकराना जी थे, हमारे भाई प्रशांत जी थे, यूएस राणा जी थे, और जो राज शेखावत जी वगैरह जो हमारे वहां पर लोग थे, सभी लोगों को डिटेन कर दिया गया। वहां रामलीला मैदान और जंतर मंतर से लगभग 40 किलोमीटर का जो रडास के एरिया जो आता था, सभी जगह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रामलीला मैदान को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती क्या है? लोगों ने जहां पर यूजीसी एक्ट लाकर, पहले हमारा जो समाज है वो जातिगत आरक्षण की मार हम लोग झेलते हैं, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की मार हम लोग झेलते हैं, ना जाने कितने कानून हमारे खिलाफ बने, हम लोगों को हमारी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता, हम लोगों से हमारा बात रखने का अधिकार इन भाजपा कांग्रेस के लोगों ने छीन लिया। हम लोग जाएं तो जाए कहां? देश के 545 सांसद वो इनके साथ खड़े हैं, देश के राज्यसभा के सांसद वो इनके साथ खड़े हैं, देश में किसी भी राज्य में जो भी भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं वो इनके साथ खड़ी, देश की राष्ट्रपति इनके साथ खड़ी। हमारे लिए तो कोई नाम तक नहीं लेता। हमने 22 का चुनाव लड़ा, 24 का चुनाव लड़ा, अभी 27 और 26 का चुनाव, 29 का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो रास्ता हमने यहाँ पर अख्तियार किया था राजनीति का, कि इनसे सत्ता छीनेंगे, जिस कुर्सी के ऊपर बैठ के ये अत्याचार करते हैं उस कुर्सी को हम छीन लेंगे, वही फैसला कल दिल्ली में लिया गया कि जब लोगों ने इनका अत्याचार देखा कि हमारे लिए कोई नहीं खड़ा, हमारे पक्ष में बात करने के लिए कोई नहीं खड़ा, वही फैसला वहां पर लिया गया। वहां पर स्वर्ण समाज के लोगों ने लिया, पूरे देश भर से आए लोगों ने लिया कि अब भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, तुम्हारी सत्ता तुमसे छीनेंगे, तुम्हारी कुर्सी तुमसे छीनेंगे, तीसरा विकल्प इस देश में देंगे। बनाना चाहते कि इन्होंने स्वर्ण समाज को हमेशा से बंधुआ मजदूर समझा। इनको ये लगा कि ये हमारा कैडर वोट है, ये हमारा कोर वोटर है, इनके साथ जितना मर्जी अन्याय कर लो, क्योंकि हम ही तो थे शासक, हमने तो शासन छोड़ा था, शासन छोड़ के हम लोगों ने इनको दिया। इनको लगा भैया शासन छोड़कर शासक भाग गए तो अब इनके साथ जो मर्जी अत्याचार अन्याय करो। स्वर्ण आयोग की बात जहां पर ये लोग ये भूल गए कि इस देश में हमारा बहुत बड़े स्तर के ऊपर बलिदान है, हमारे बलिदान को ये भुलाकर हमारे ऊपर अत्याचार इन लोगों ने करना शुरू कर दिए। स्वर्ण आयोग इन लोगों ने नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सत्ता का नाजायज फायदा उठाते, काले अंग्रेज बन के कुर्सी के ऊपर बैठे। लेकिन हमने भी फैसला लिया है कि जो कुर्सी हमने इनको दी थी, अब वो कुर्सी अब हम इनसे छीनेंगे और